जय भोलेनाथ दोस्तों। 23 अगस्त और अभी पूरी 2:31 हुई आफ्टरनून की। लेकिन यहाँ माहौल जो है वो आफ्टरनून जैसा नहीं है, पूरी बारिश हो रही है सूरत में और काले बादल छाए हुए हैं। तो ऐसा लगता है गणपति का स्वागत हमारा सूरत ही कर रहा है। परसों रात से तो कंटिन्यू बारिश हो रही है। एनीवे 2:31 PM और कल शायद मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा दोस्तों। कल एक जने की बैंड बजानी है मुझे, तो वो समझ जाएगा मेरा वीडियो सुनते। तो कल मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा। एनीवे 2:31 PM 23 अगस्त। और आज का टॉपिक बहुत ज़ोरदार है। निफ्टी नेक्स्ट वीक 24 to 28 अगस्त। आप लोग जो एक्सपायरी देखते हो 27 अगस्त की, वो मैं नहीं देखता हूँ। मेरा वीक ख़त्म होगा 28 तारीख को। जो पूरा वीक का मैं व्यू दे रहा हूँ अभी आपको, आप इसको पढ़ लो। क्या क्या है पॉसिबिलिटी, लेट्स डिस्कस फॉर स्टडी पर्पस ओनली। तो ये आज का टॉपिक है। लेकिन ये 28 अगस्त तक का व्यू है। आप 27 अगस्त की एक्सपायरी से खेलते हो, कॉल पुट लेके खेलते हो, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। ओके, अब आ जाइए डिस्क्लेमर जो कि मेरे हर एक वीडियो में रहता है, हर एक वीडियो में, जो कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। तो मैं यहाँ पे वीडियो में भी आपको दिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। दीज आर जस्ट माई पर्सनल व्यूज़ बेस्ड ऑन द, ये आप पढ़ लीजिए, इंग्लिश तो आपको आती ही होगी। अब आ जाते हैं हम सीधे टॉपिक पे। जो टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं कि नेक्स्ट वीक जो 24 तारीख से 28 तारीख तक की वीक है, क्योंकि वीक हमेशा फ्राइडे को एंड होती है और मंथ हमेशा लास्ट ट्रेडिंग डे। तो इस ये मंथ कब एंड होगा? 31 को एंड होगा। भले ही आपकी एक्सपायरी 27, तो मंथली चार्ट कब खत्म होगा? 31 को। और वीकली चार्ट कब खत्म होगा? 28 तारीख को। तो चलिए हम सीधा चार्ट पे जाते हैं। निफ्टी के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं डेली चार्ट पे आता हूँ। दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। ये मैंने बना के रखा हुआ पहले से। 6 मंथ्स का डेली चार्ट है, कैंडल स्टिक चार्ट है ये। बहुत लोग लाइन चार्ट भी यूज़ करते हैं। लाइन चार्ट में खाली क्लोजिंग वैल्यू आती है, कैंडल स्टिक में ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज सब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स लिखे, आपको बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है नेक्स्ट वीक अगर हाई बनता भी है कोई बड़ा, तो 532 के आसपास एक हाई बन सकता है नेक्स्ट वीक में। दैट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एज पर मी। उसको अगर पार करता है तो 600 का टारगेट आता है, लेकिन ये पार नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वैसे तो अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखूं तो वहाँ मुझे 442 भी पार होता हुआ नहीं दिख रहा। जैसे 418 मैंने फ्राइडे के एक दिन पहले बोला था, वो 418 पे ही टॉप बनाया, वैसे ही एक लेवल और निकाला है मैंने 442। वो पार नहीं होना चाहिए एज़ पर 15 मिनट चार्ट, लेकिन एज़ पर डेली चार्ट 532 मेरा पॉइंट आता है। ये मैक्सिमम टॉप बन सकता है। लेकिन मैक्सिमम फैक्टर्स ये बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक ये फिगर, बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे कि 11,000 भी नहीं आ सकता नेक्स्ट वीक में, लेकिन मेरा मानना है नेक्स्ट वीक में ये फिगर भी हम देख सकते हैं ऑन द लोअर साइड, ऑन द लोअर साइड। और अगर ये टूटता है तो ये वाला भी देख सकते हैं 560 भी। ऊपर की तरफ मैं आपको पहले बताता हूँ, ऊपर की तरफ 441 जो मेरा जैसे 418 आया था, अब वो फिगर 441 पे पहुँच गया, 442 पे। तो पहला रेजिस्टेंस 442, लेकिन डेली चार्ट का रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 532। तो अब 532 इज़ द मैक्सिमम राइज नेक्स्ट वीक लिख सकते हो। 532 इज़ द मैक्सिमम। और ज़्यादातर फैक्टर्स अगर आप कंबाइन करो तो नेक्स्ट वीक किसी भी तेज़ी में आपको शॉर्ट ही करना चाहिए, लॉन्ग नहीं करना चाहिए। उसके कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूँ। कारण नंबर 1, पी रेशियो अभी भी 32.8 है, जिसको बहुत लोग बोलते हैं पी रेशियो क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ पी रेशियो बनता कैसे है। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो जो प्राइस किसी स्टॉक की चलती है और उसकी अर्निंग क्या होती है, अर्निंग से डिवाइड किया जाता है प्राइस को, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट अर्निंग्स इज इक्वल टू पी रेशियो। तो जब भी पी रेशियो का वैल्यू ऊंचा आता है, यानी कि प्राइस जो है वो एक्चुअल में अर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रही है।
जो एक्चुअल अर्निंग है उसके अगेंस्ट में प्राइस काफ़ी महंगी है। ये पी रेशियो जब जब ऊंचा जाता है, ऊपर जाता है, तो वो हमको बताने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे पी रेशियो घटता है, इसका मतलब अर्निंग अच्छी है, प्राइस बल्कि कम है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये मुझे समझाना था। तो अभी क्या हो गया, प्राइस तो सब चीज़ की ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन अर्निंग्स उनको बैकिंग नहीं कर रही है। तो इस पी का रेशियो क्या हो गया, पी रेशियो मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। ठीक है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू पी रेशियो। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, जो टोटल अर्निंग्स आती है किसी भी स्टॉक की, किसी भी शेयर की, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देते हैं तो अर्निंग पर शेयर आता है। और पी रेशियो कैसे निकलता है, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पी। ठीक है, तो ये 11,532 मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट है। और पहला सपोर्ट मैं देख रहा हूँ मार्केट को 252 पे। अगर ये सपोर्ट बचा लेता तो ठीक बात है, अगर नहीं बचा पाता तो 860 आप लोग 860 का फिगर आप लोग 28 तारीख तक, 27 नहीं बोल रहा हूँ, 28 तारीख यानी कि फ्राइडे तक देखने की गुंजाइश रख सकते हो। और अगर इसको भी नहीं बचा पाता तो 560 भी आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ कम्स। ठीक है, बट ऑन द हायर साइड आई एम लुकिंग 532 एज द टॉप, and in the worst case I am seeing 11,600 as the top. That is the maximum I am seeing next week for Nifty. And first resistance will come at 442, immediate resistance, and Nifty has closed on Friday at 370 around 378 या कुछ ऐसा, 371 पे क्लोज हुआ है। और मेरा रेजिस्टेंस आ रहा है पहला 442, दूसरा 532, और तीसरा बहुत कम चांस है फिर भी 11,600। ये ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट आ रहा है 252 252, दूसरा 10,860, तीसरा 560। ये हो गया पूरी वीक की कहानी नेक्स्ट वीक में। और मैं पर्सनली 860 के फेवर में हूँ नेक्स्ट वीक, 860 टिल फ्राइडे। अब आज 31 तारीख को मंथली चार्ट भी खत्म हो जाएगा, तो मंथली चार्ट पे भी नोटिस करते हैं। अभी तक मंथली चार्ट हमारा कहाँ पे है, 371 पे क्लोज किया। ये मंथली चार्ट है, इसमें एक एक कैंडल एक मंथ की है। दिस वन ईच एंड एवरी कैंडल बिलोंग्स टू एंटायर 1 मंथ। इसमें मंथली का मतलब ये नहीं होता कि एक्सपायरी से एक्सपायरी, इसका मतलब होता है फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ कैलेंडर मंथ टू लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कैलेंडर मंथ। जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कैलेंडर मंथ उसको मंथली चार्ट में ओपनिंग गिना जाता है, और लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ की जो क्लोजिंग आती है उसको मंथली क्लोजिंग माना जाता है। फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कैलेंडर मंथ की जो ओपनिंग होती है मार्केट की उसको मंथली चार्ट का ओपनिंग माना जाता है, और लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कैलेंडर मंथ की जो क्लोजिंग आती है उसको मार्केट का मंथली क्लोजिंग माना जाता है। और हाई लो तो पूरे मंथ में जो भी बनता है वो सेम रहता है। तो अब आ जाइए इस मंथ में, अभी हम 371 पे खड़े हैं, और ये मार्च की कैंडल आपको याद है जो इतनी बड़ी कैंडल है, इसका टॉप था 433। इसको हमने तोड़ा जरूर है इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन अभी तक मंथली क्लोजिंग इसके ऊपर आई नहीं है। तो हमको जब डरना चाहिए, अगर बुलिश हमको तब होना चाहिए अगर ये मंथली क्लोजिंग किसी भी कारण से 433 के ऊपर आ जाए। मंथली क्लोजिंग किस दिन आएगी, 31 अगस्त। कब आएगी, क्योंकि 31 अगस्त को मार्केट खुला है, उस दिन शायद मंडे है, मुझे जहाँ तक याद है 31 अगस्त को मंडे है। तो 31 अगस्त की जो क्लोजिंग आएगी उसको मंथली क्लोजिंग माना जाएगा। तो उस दिन अगर ये 433 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर हम एक अलग टेरिटरी में घुस जाएंगे, ऑल टाइम हाई बनाने की टेरिटरी में। क्यों, और ऑल टाइम हाई अभी तक का कितना, 12,430, लेकिन मंथली क्लोजिंग 433 के ऊपर आना मुझे तो 100 में से 5% की भी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, 5% की भी। ठीक है, 100 में से तो 433 के ऊपर आना। ठीक है, और अब मुझे क्या पॉसिबिलिटी लगता है मंथली क्लोजिंग क्या, वो बता देता हूँ। वो मुझे लगती है कि मंथली क्लोजिंग शायद इसके नीचे आएगी, और ये है 11,090। 11,090 के नीचे अगर मंथली क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट फिर से एक बियर के हाथों में घुस जाएगा, याद रखिएगा।
अगर 433 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है मंथली तो मार्केट बुल्स पूरा बुलिश हो जाएगा। फिर ये अपने आप को टारगेट कहाँ करेगा, जो पिछला हाई था 12430 उसको टारगेट करेगा, जिसकी संभावना है मुझे इस मंथ की क्लोजिंग की 5% भी नज़र नहीं आती है। लेकिन ये मार्केट है, ये मेरा नहीं है ना आपका सुनता है। मार्केट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन एंड दैट्स वाई इट इज़ कोल्ड इन मार्केट। इट इज़ known in market that uncertainty is the only certainty in stock market. Uncertainty is the only certainty in stock market. तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं 433 के ऊपर मंथली क्लोजिंग नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग देने का मतलब ये एक बुल टेरिटरी में घुस जाएगा, क्योंकि ये मार्च के हाई के ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी। ये जो मार्च की कैंडल थी, जो इतनी बड़ी सेलिंग आई थी मार्च में, तो इसका हाई था 433, याद रखिएगा। और अगर ये किसी कारण से इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करता है, जो कि 11090 है, जो कि अक्टूबर 2019 की कैंडल है, अक्टूबर मंथ की कैंडल है, उसका अगर लो ये ब्रीच करके क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं ये पिछले महीने से भी नीचे क्लोज हो जाएगा। पिछले महीने की क्लोजिंग थी 11,073, तो 11,073 आप लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके नीचे अगर ये क्लोज करता है इस मंथ में 31 तक, तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं वापस बियर की हाथों में आने के लिए तैयार हो जाएगा 11,073 के नीचे, जो कि पिछले महीने की क्लोजिंग थी और अक्टूबर 2019 की भी लो थी 11,090। ये हो गया मंथली। अब आ जाते हैं हम लोग, जो 442 मैंने निकाला वो भी आपको बता दिया। अब आ जाइए 15 मिनट्स के जो चार्ट पे, ये पिछले 5 दिनों का 15 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट है। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी का, जो कल का टॉप बना वो रेजिस्टेंस दिख रहा है। कल का टॉप था 450, 433, 418 था, लेकिन ये 433 को एक रेजिस्टेंस मान रहा है, सॉरी 387 को एक रेजिस्टेंस मान रहा है। 387 के ऊपर ये पहला रेजिस्टेंस है इसमें 15 मिनट्स पे। दूसरा रेजिस्टेंस है 421, जो कि 18 था, आपको याद है। और तीसरा ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है 460। ये सारे रेजिस्टेंस है इसके। और इसका पहला सपोर्ट आ रहा है 360, दूसरा सपोर्ट आ रहा है इसका 290 और तीसरा सपोर्ट आ रहा है इसका 250 और उसके नीचे इसकी डाउन ट्रेंड है। तो ये सारी टोटल संभावनाएं हैं नेक्स्ट वीक। और आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ, पहले जो पी रेशियो राइज हो रहा था 29 के बाद भी मैंने बोला था अभी भी मार्केट बढ़ सकता है, तो उस समय बिग बॉय लीड कर रहे थे रिलायंस। उस समय वो 2150 के ऊपर चल रहा था, जो आजकल 2080 पे आ गया, ठीक है। तो अभी बिग बॉय लीड भी नहीं कर रहा है, उसके बावजूद अगर पी रेशियो बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये खतरे का अलर्ट बहुत बड़ा है, चाहे कोई माने नहीं माने। लेकिन मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बोलता है कि नेक्स्ट वीक विल बी वेरी अलर्ट, वी शुड बी ऑलवेज अलर्ट एंड ट्राई टू सेल ऑन राइज रादर देन ट्राई टू बाई ऑन फॉल, ठीक है। तो दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और गणेश चतुर्थी की फिर से हार्दिक बधाई। आज दूसरा दिन है, सभी के घर में गणेश जी अच्छी कृपा करें और सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके घर से जितने भी तकलीफ है वो दूर करें।